नमस्कार, स्टार कैनेडा टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ की सुखना लेक पर आपका फेवरेट शो लेकर गल्ला चुगल। इस शो में हम रैंडम लोगों से बात करते हैं, अतरंगी सवाल उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि लोग उन अतरंगी सवालों का क्या जवाब देते हैं। तो चलिए इस बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हेलो सर। यस मैम। कैसे हैं आप? बहुत ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक सुपर पावर दी जाए तो आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे और क्यों? डिफरेंटली मैं नेचर्स की तरफ ज़्यादा इंटरेक्टिव करता हूँ। अगर नेचर को इम्प्रूवमेंट करने की दी जाए, सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया के अगर बारे में बात करें तो इसमें नेचर्स या पोल्यूशंस वगैरह की बहुत इम्पैक्ट है आज की डेट में इंडिया में। और मुझे लगता है कि अगर मैं उस पावर को एक्वायर करूँ और मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकूँ, चाहे वो इम्पैक्ट पोल्यूशंस लैंड हो या वाटर की हो या किसी भी चीज़ की हो, तो इसको मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा। इससे जो है हमारी कम्युनिटी, सोसाइटी, जो भी चीज़ है या कंट्री है कि बाहर देशों की तरह, जैसे आप जिस स्विट्ज़रलैंड को देख सकते हैं, उन्होंने कितने बेस्ट तरीके से मेंटेन कर रखना है अपने नेचर्स को, या कोई अनवांटेड चीज़ें नहीं होती वहाँ पे, या जिस तरह की कोई नेचुरल डिजास्टर्स नहीं आती है। तो मैं इस चीज़ को एक्वायर करना चाहूँगा डेफिनेटली। तो बहुत ही डूंगी बात इन्होंने कह दी है यहाँ पर। हम तो सोच रहे थे कि अपने शो को थोड़ा फनी उसमें लेके जाएं, लेकिन ये भी बहुत ही अवेयरनेस की और सोशल कॉज की बात इन्होंने कही है। एक और सर हमारे साथ है, तो सर आपसे मैं थोड़ा फनी सवाल पूछना चाहूँगी। सर ने तो थोड़ा माहौल को सीरियस बना दिया, पर आप बताइए, आप तो अनमैरिड है ना? जी जी। तो आप लव मैरिज प्रेफर करेंगे या फिर अरेंज मैरिज, अगर आपको करनी हो तो? वैसे वो तो अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज जी। तो सर कह रहे हैं अरेंज मैरिज। अब ये भी बता दीजिए कि अरेंज मैरिज ही क्यों प्रेफर करेंगे आप, मतलब उसके पीछे क्या थॉट है आपका? उसके पीछे क्या था? क्या गर्लफ्रेंड नहीं है इसलिए, या फिर वैसे ही? जो फैमिली प्रेफर करेगी तो उसी लिए। अच्छा, फैमिली से। जी जी। ये मुझे सारे ही बहुत ही, मतलब क्या कहूँ मैं, शरीफ घर के लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बड़े आदमी वाली एकदम से। अभी एक और है यहाँ पर हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि इनके क्या थॉट है। आप सर, आप बताइए, आप लव मैरिज प्रेफर करेंगे या अरेंज मैरिज? मैं लव मैरिज। लव मैरिज, ये बनी बात। यहाँ पर बात मजे की निकल कर आई है। ये लव मैरिज करेंगे पक्का। इनकी सेटिंग्स तो होगी 1 2 या 3, अब यही बताएंगे। नहीं, सेटिंग वैसे कोई है नहीं। मैं इसीलिए लव मैरिज मतलब चूज़ किया, क्योंकि ये मतलब लव मैरिज जो है मतलब अपना चॉइस का होता है कि मतलब हाँ, तुम मतलब टाइम गुजारते हो तो तुमको पता चलता है कि वो कैसी है। मतलब अगर हम अरेंज मैरिज करते हैं वो भी ठीक है एक हिसाब से, क्योंकि वो फैमिली चूज़ करता है कि फैमिली तुमको इतना टाइम से मतलब क्या है, मतलब देखभाल क्या है, फिर तुम अपने हिसाब से शादी करोगे। मैं अपने हिसाब से नहीं बोलता हूँ कि तुम प्यार भी करो, फिर बाद में बताओ घर में, फिर ऐसा करो। मैं ठीक है, तो ये दोनों में एग्री हैं कि लव मैरिज भी ठीक है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। तो सर से जब मैंने सवाल किया था इनसे, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था। अब इनसे भी ऐसा सवाल तो बनता ही है। तो सर आप बताइए, आप लव मैरिज प्रेफर करेंगे या अरेंज मैरिज? डेफिनेटली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कौन सी वाली? लव मैरिज। ओके। इसलिए नहीं करता हूँ कि आज की डेट पे तो मैं नहीं करता हूँ, इसलिए कि आजकल के डेट्स पे आप देख लेंगे आजकल की सोसाइटी है, क्योंकि हम फॉरेन कल्चर्स को एक्वायर कर रही है इंडिया डे बाय डे। तो कुछ जो कह लें एक तरह से कुछ एक्टिविटीज़ जो है हमारे इंडिया के कल्चर पे भी वो इम्पैक्ट पड़ रही है। तो इसलिए ना उस चीज़ की गारंटी नहीं होती है। मैं उस बंदे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगा, रेक्टिफाई नहीं कर पाऊँगा कि ये किस ढंग का है या कैसे, क्योंकि आज के डेट पे ना किसी को भी बंदे को तो अरेंज मैरिज में आप कैसे वो कर पाओगे, क्योंकि आप तो उसको जानते भी नहीं हो। लव मैरिज में थोड़ा सा स्कोप है कि उसके साथ बातचीत चल रही है आपकी, आप उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड समझ पा रहे हो। बट अरेंज मैरिज में तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। डेफिनेटली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि अगर किसी की इंटरेस्ट हो लव मैरिज में, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द अरेंज मैरिज, बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड्स इम्पैक्ट करते हैं। मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, जो हमारी फैमिली रही है काफ़ी फॉर्मल फैमिली रही है इनिशियली टाइम से, तो इसीलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ लव मैरिज, क्योंकि जो पेरेंट्स हमारे लिए सोचेंगे वो डेफिनेटली अच्छी होगी। एंड आई वुड लाइक टू से दैट ऑलवेज take care of your health, always listen to your parents will definitely don't think about the wrong ideas or wrong relationships about you. जी, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। माँ बाप किसी भी बच्चे का बुरा कभी नहीं सोचते। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बहुत सारी क्राउड यहाँ पर है और लोगों से भी बात करेंगे, सवाल करेंगे, उनसे जवाब जानेंगे। कुछ सीरियस सवाल भी होंगे और कुछ फ़नी सवाल भी होंगे। तो चलिए अपने शो को आगे कंटिन्यू करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। मान
लीजिए कि आपको अगर एक सुपर पावर दी जाए हाँ जी। एक दिन के लिए, हाँ। तो आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहोगे और क्यों? सुपर पावर मुझे प्रधानमंत्री बना दो। वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। देखो इन्होंने कितनी बड़ी डिमांड की है। अब हम जानेंगे भी जरूर कि आखिर क्यों ये ऐसा चाहते हैं। तो क्यों सर, आपको प्रधानमंत्री की क्यों बनना है? प्रधानमंत्री देश में पूरे में सुख शांति कर दूंगा। जो अभी प्रधानमंत्री हैं उनसे मतलब उनसे सुख शांति नहीं हो रही? उनसे मेरा कोई मतलब नहीं, मैं अपने तरीके से सोच रहा हूँ कुछ। आप क्या करेंगे प्रधानमंत्री बन के? कोई एक चीज़ बताओ जो आप अलग करेंगे कि जिससे लगे कि नहीं वाकई ये चीज़ होनी जरूरी थी देश में। सबसे पहला मेरे लिए कि मैं इस मुल्क का माहौल बहुत बढ़िया बना दूंगा। एकदम शांत माहौल चाहिए मुझे, वही मुझे करना है बस। अच्छा, उसके लिए क्या करेंगे आप? शांत माहौल के लिए, शांत माहौल के लिए देखो लोगों के दिल जीतने पड़ते हैं। सत्कार करेंगे हम सभी का। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अगर उनका हम सभी का सत्कार करेंगे तो हमारा अपने आप माहौल बढ़िया बनेगा। अच्छा, बस यही। और सर लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे अगर आपका थोड़ा जानना हो कि क्या राय है, लव मैरिज आपको लगता है कि होनी चाहिए या अरेंज मैरिज बढ़िया रहती है, इस पे थोड़ा बताइए। देखिए मैं तो कुछ नहीं इस पे कहा, दोनों ठीक हैं। पहले अरेंज मैरिज में बहुत सक्सेस चलती थी, अब लव मैरिज का ट्रेंड है। मेरे ख्याल बच्चे लोगों को पसंद है तो हो जानी चाहिए, क्या दिक्कत है? आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? मेरी तो मेरी माता ने करा दी थी। अच्छा, उस टाइम में अरेंज मैरिज। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये मैम हमारे साथ है, इनसे भी थोड़े फनी सवाल जवाब करते हैं और जानते हैं कि मैम क्या कहते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? अच्छे। अच्छा, तो एक दिन के लिए अगर आपको कोई सुपर पावर दी जाए तो वो कौन सी आप लेना पसंद करेंगे? कौन सी लेना पसंद करूँगी, नहीं सोचा। फिर भी कुछ तो बताइए, बस सोच के कि क्या रिच कोई होता है कि मुझे रिच बनना है, कोई है मुझे इनविजिबल होना है, किसी को है मुझे कोई बहुत बड़ी पावर। टाइम से पीछे चले जाए थोड़ा, अच्छा, कि तो आप टाइम से पीछे जाना चाहोगे? चीज़ें लाइफ में जो हमने गड़बड़ की है कुछ, तो उसको सही कर सके। ठीक है, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही कि अगर पास्ट में कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार सकें या फिर किसी चीज़ को जो जैसे हुई है उसको वैसे ना कर सकें। अच्छा, एक और सवाल मैम, जैसे अरेंज मैरिज और लव मैरिज पे आपकी क्या राय है और आप क्या मानते हैं कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज? वैसे मेरी अरेंज हुई है, अच्छा, तो आप ओके ओके ओके। लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कोई लोग लव करके भी मतलब मैरिज करके भी दुखी रहते हैं, मतलब कुछ कह नहीं सकते, एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलता है। ओके, तो मैम ने कहा कि एक्सपीरियंस पे ही बेस करता है। तो हालांकि इनकी डॉटर भी है, तो मुझे तो लग रहा है आप अरेंज मैरिज में काफ़ी खुश हैं अपनी, तो मैडम के अनुसार तो अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने। थैंक यू। तो यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं कि अच्छा आप बताइए कि अगर आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर दी जाए तो आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे और क्यों? ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਪਾਸ। बोलो जी, तुसी बोलो। ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ बढ़िया, देखो कितनी बढ़िया डिमांड इन्होंने की है। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਗੇ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਵਾਉਂਗਾ ਜੀ ਐਨ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ, ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, 1 ਨੰਬਰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਹੋਈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ? ਅਰੇਂਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਲੋਕੀ ਲਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕੀ ਲਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਚ ਬੜੀਆ ਰਹਿੰਦੀ? ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਲਵ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਰੇਂਜ भी ठीक है जी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। इनसे पूछते हैं कि मैम अगर एक दिन के लिए आपको कोई सुपर पावर दी जाए, मान लो कुछ भी, कि मैं ये कर सकती हूँ, ये बन सकती हूँ या कुछ भी, तो आप क्या बनना चाहेंगे और क्यों? मैं तो जो हूँ हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ ही बनूंगी। वही सबसे बढ़िया लगता है। वो जिम्मेदारी सबसे बड़ी है और वो हर औरत की जिम्मेदारी है। उसके अलावा आप बताओ कुछ की जैसे कुछ और। ये तो देखो सारी औरतें ही हैं हाउस वाइफ तो। उसके अलावा तो फिर ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। कुछ आप भी कुछ भी बोलो ना, कुछ भी कि हाँ मैं कुछ बन पाऊँ या कर पाऊँ। बन पाऊँ, अब इस उम्र में क्या बनना है। चलो, इन्होंने तो कह दिया जी हाउस वाइफ। सर से पूछते हैं, सर आपको अगर सुपर पावर दी जाए तो आप क्या बनना मतलब पसंद करेंगे? क्या करना पसंद करेंगे कि मेरे हाथ में एक दिन पावर है तो मैं ये करना चाहता हूँ या ਇਹ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਬੋਲਣੇ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਂਗੇ। टाइम ट्रैवल। हाँ, फिर ਤੁਸੀਂ मतलब फ्यूचर ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ पास्ट ਚ? दोनों पासे देखेंगे। दोनों पासे। हाँ, फिर भी ज्यादा ਤੁਹਾਡੀ किस साइड आप ज्यादा जाना चाहोगे? ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾएंगे, ਉੱਥੇ ਦੇਖेंगे क्या टेक्नोलॉजी वगैरह हैगी है। अच्छा, हाँ, ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੇ हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है।
है। और लव मैरिज और अरेंज मैरिज से भी क्वेश्चन है मेरा कि लव मैरिज करनी चाहिए थी या अरेंज मैरिज करनी चाहिए थी, थोड़ी क्या राय है इस बारे में? देखो वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है आजकल के उसमें जो है। बाकी तो बाद में अपनी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। ठीक है, तो आंटी ने तो कह दिया जी अंडरस्टैंडिंग की बात है। सर से भी जान लेते हैं, आप बताइए लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे आपका क्या थॉट है? नहीं, मेरा भी यही है कि मोस्टली लव अरेंज हो तो ज़्यादा बेटर है, बट मतलब कि आपकी होगी है शादी? नहीं नहीं तो अभी आपकी है, मतलब लव मैरिज का इरादा है कि अरेंज मैरिज का इरादा है? देखो आंटी के सामने मैं पूछ रही हूँ आंटी के सामने पूछ रही हूँ, तो आप बता दीजिए। नहीं, कोई अरेंज हो लव हो पर अच्छी मिल के होना चाहिए, जो भी बस मिल जाए, चाहे लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, शादी हो जानी चाहिए बस। आज के दौर में तो ये है, पार्टनर अच्छा होना चाहिए। पार्टनर अच्छा होना पार्टनर चाहिए। अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू हमसे बात थैंक करने। यू। तो दोस्तों प्रोग्राम गल्ला च गल हमारा जारी है। सुखना लेक पर आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ जो है वो बहुत काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अपने परिवार वालों के साथ घूम रहे हैं। लोगों से हम बातें भी कर रहे हैं, रैंडम लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं, अतरंगी सवाल पूछ रहे हैं, जिनका लोग अपने अपने हिसाब से जवाब भी दे रहे हैं। गलबात का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे, प्रोग्राम को आगे भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि उनके अतरंगी सवालों के कौन से अतरंगी जवाब रहने वाले हैं। हेलो जी, क्या हाल चाल है? ਵਧੀਆ और तुसी सुनाओ। ਵਧੀਆ अच्छा, आपको एक दिन के लिए अगर कोई सुपर पावर दी जाए तो कौन सी सुपर पावर आप लेना पसंद करेंगे और क्यों? कुछ भी सोच के कुछ भी बता दो आप। मैं एक ऐसी सुपर पावर लूँगी जिससे मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएं। ओके, तो वो क्या सुपर पावर होगी ऐसी, मतलब कुछ तो सोचो। सारे ड्रीम्स पूरे करूँगी। ये सारे ड्रीम्स, देखो भाई बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो आपसे भी जान लेते हैं, अगर आपको कोई सुपर पावर एक दिन के लिए मिले तो आप कौन सी सुपर पावर लेना पसंद करेंगे? मेरा नीट का पेपर क्लियर हो जाए। देख लो जी, मेहनत ना करनी पड़े और बस काम हो जाए, सीधी सी बात है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल मेरा और है, ये अरेंज मैरिज और लव मैरिज पे, कि उसके ऊपर आपकी क्या राय है कि अरेंज मैरिज बढ़िया रहेगी या लव मैरिज करनी चाहिए? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, वो किस लिए? बस अरेंज मैरिज। फिर भी थोड़ा बताओ किस लिए, कि मतलब लव मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए? चलो जी, इनका तो इस पे कोई वो नहीं है। आपसे जान लेते हैं, आप बताओ आपको क्या लगता है कि अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज? दोनों होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी है वैसे तो। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दोनों, आप दोनों में ही हो क्यों? अच्छा जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मैम भी हमारे साथ है, मैम से भी बात कर लेते हैं। मैम, अगर आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर दी जाए तो आप कौन सी सुपर पावर लेना पसंद करेंगे? जो शॉर्ट्स पा रही हैं ना लड़कियाँ, ये सभी बंद करवा दूंगी। देखो जी, इन्होंने सबसे अलग डिमांड रख दी है कि जितनी भी लड़कियां शॉर्ट्स डाल रही हैं यहाँ पे, आपको अगर दिखाएंगे तो बहुत सारी लड़कियां शॉर्ट्स में घूम रही होंगी, तो मैम का कहना है कि सारे तो शॉर्ट्स बंद करा दूंगी। तो ऐसा क्यों, मतलब आपको पसंद नहीं है क्या? नहीं, बहुत गलत है। अच्छा, मतलब क्या आपको क्या लगता है? इंप्रेशन पड़ता है बच्चों पर, सोसाइटी पर। सोसाइटी पर। ठीक है, तो मैडम लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में भी अपना बताओ कि बताओ अरेंज मैरिज अच्छी है, वो किस लिए? पेरेंट्स अच्छा देख कर ही करेंगे ना। बच्चों को तो कोई समझ ही नहीं होती है अच्छे बुरे की, है ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है। तो सब सारी उम्र साथ देंगे ना। तो मैडम ने भी बता दिया कि अरेंज मैरिज ही सही रहती है, और इनका ये भी है कि सुपर पावर अगर मिलती है तो लड़कियों के शॉर्ट्स जो हैं ये बंद करवा देंगी सारे। तो जितनी भी लड़कियां शॉर्ट्स पहनती हैं भाई थोड़ा संभल के रहें। उसके अलावा मैडम एक और थोड़ा फनी सा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि अगर एक बंदा 11 रुपए में गंजा हो रहा है तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? एक बंदा अगर 11 रुपए में गंजा हो रहा है तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 110। 110 कैसे मैडम, थोड़ा सोचो ना। 110 नहीं, 110 121 रुपीस। 121 कैसे? आपने 11 गुना 11 किया? मल्टीप्लाई कर दिया। चलो, ये तो मैडम ने गलत जवाब दिता है। असी ना तो पूछेंगे, तुसी भी दसो जे एक बंदा अगर 11 रुपए में गंजा हो रहा है तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 11 में। 11 में कैसे, बताओ? एक एक। अच्छा, आप बताओ, आपके मन में कोई जवाब आ रहा है तो आप बताओ। 11 बंदे कितने में गंजे होंगे? एक बंदा 11 में हो रहा है, एक में
देखो मैं अपना सवाल दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मेरा सवाल था कि अगर एक बंदा 11 रुपए में गंजा हो रहा है तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? फिर से मैंने अपना सवाल रिपीट किया है, शायद आप अब जवाब दे दो, आप सोच के बताओ थोड़ा। मैं एक बार सवाल फिर पूछ लेंदी हाँ। एक बंदा 11 रुपए में गंजा हो रहा है और 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? गंजे ही है पहले से। यही तो बात है ना। अब इन्होंने सवाल का जवाब सही दिया है तो अब वही मेरा सवाल था कि एक बंदा जो 11 रुपए में गंजा हो रहा है तो 11 गंजे कितने में गंजे होंगे? तो अब जाके आपने सवाल का जो जवाब है वो पकड़ लिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शो गल्ला चगाल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर छोटे बच्चे और एक फैमिली हमारे साथ है, बहुत प्यारी सी। इनसे सवाल करते हैं। तो हेलो जी, क्या नाम है आपका? जागृति। जागृति जी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। और आपका नाम क्या है? वेदांत। वेदांत, आप कैसे हो वेदांत? ठीक हूँ। अच्छा, तो अगर जागृति आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर दी जाए तो आप कौन सी सुपर पावर लेना पसंद करेंगे? मैं वो वाली सुपर पावर लेना पसंद करूँगी भाई जिससे पूरे देश की सारी पोल्यूशन खत्म हो जाए। वाह, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे विचार हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसी सुपर पावर ये लेना पसंद करेंगे जिससे पूरी कंट्री का पोल्यूशन जो है खत्म हो जाए। तो ये तो आपने बड़ी सियानी बात कर दी। अब आप थोड़ी बच्चों वाली बात करो, अपनी एज के हिसाब से चुलबुली सी कुछ शरारती सा आंसर हमें दो कि आपको अगर एक और सुपर पावर लेनी हो तो वो कौन सी होगी इसके अलावा? मुझे कुछ यही वाली, बहुत बढ़िया। अच्छा वेदांत, आप हमें बताओ, अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए एक दिन के लिए तो आप कौन सी लेना पसंद करोगे? मैं अच्छी वाली कौन सी? कुछ सोच के बताओ ना थोड़ा कि कौन सी अच्छे वाली जिसमें दुनिया बच जाए। दुनिया बच जाए, वेरी गुड। देख लो जी, इन बच्चों को आप देखो, कितने प्यारे इनके विचार हैं, कितने अच्छे से सियानी बातें ये करते हैं। सर से भी हम बात करेंगे। सर आप बताओ, ये तो हो गई बच्चों की बात, आप बताओ अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप कौन सी सुपर पावर लेना पसंद करें? सुपर पावर इस टाइम तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हम भी यही चाहेंगे कि जो बच्चों के साथ कैरी करें, जो हमारा पोल्यूशन है वो दिन पर दिन बढ़ ही रहा है, कि उसको कम करें किसी तरह। जैसे वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, जो ये पोल्यूशन है ये हमें ही और इन बच्चों को ही नुकसान पहुँचाएंगे, आने वाले यूथ को। तो हम चाहेंगे कि ये जो पोल्यूशन है वो कम हो किसी तरह। ठीक है सर, थैंक यू। मैम, आपको अगर सुपर पावर मिले तो आप कौन सी लेना पसंद करें? नहीं, आपको थोड़ा अलग बताना पड़ेगा इसमें। आप कुछ और बताओ, अपने हिसाब से बताओ कि मेरे को पूरी दुनिया के गहने मिल जाएं, वो मिल जाएं, और तुम अलग कुछ बताओ आप मुझे। सारा मुझे घर का काम ना करना पड़े या मेरे को ऐसा ही हो जाए। बस ऐसा क्या होगा, कुछ ऑटोमेटिक ये सब हो जाए, मेरा तो यही है सुपर पावर। एक सवाल मेरा और है अरेंज मैरिज और लव मैरिज पे, कि आप क्या थॉट्स रखते हैं कि अरेंज मैरिज बढ़िया रहती है या लव मैरिज? पहले तो ये बताओ, आपकी अरेंज मैरिज हुई है लव मैरिज? हमारी दोनों की अरेंज मैरिज है। और एक्सपीरियंस बताओ अरेंज मैरिज को लेकर। एक ही शहर से हैं, ठीक है जी, एक ही गली से हैं, और फिर भी हमारी अरेंज मैरिज है। और हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। तो अभी कितने साल आपकी शादी को हो गए? हमारी शादी को 2008 में शादी हुई थी हमारी। तो आपका यही है कि अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर दी जाए तो आप कौन सी लेना पसंद करेंगे और क्यों? मैं अगर जो सुपर पावर लेना चाहेंगे तो बाहर की करेंगे, उड़ने वाली, क्योंकि हम बाहर जाना चाहते हैं। बाहर कहाँ, कौन सी कंट्री में? अमेरिका। अमेरिका में? तो अमेरिका क्यों? वैसे तो पंजाब से हो आप? हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से हो आप। अमेरिका में तो मतलब अपने फ्यूचर के लिए, स्टडीज़ के लिए? स्टडीज़ के लिए। ओके, तो उसके अलावा एक सवाल और है रैंडम सा। अगर एक बंदा 11 रुपए में गंजा हो रहा है, ठीक है जी, तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? एक बंदा 11 में गंजा हो रहा है और 11 बंदे कितने रुपए में गंजे होंगे? 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? ट्रिकी सवाल है। कोई भी नहीं होगी, क्योंकि 11 गंजे 11 नहीं हो सकते। 11 गंजे 11 नहीं हो सकते मतलब? आपने कहा था ना 11 गंजे, ऐसे कुछ बोला था आपने, वो नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। आपने क्या बोला था लास्ट में? मैंने बोला एक बंदा अगर 11 रुपए में गंजा हो रहा है, ठीक है, तो 11 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? 11 गंजे हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो पहले से ही गंजे होंगे। भाई, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इन्होंने पहले बंदे हैं जिन्होंने इस चीज़ को पकड़ा है। तो मैम से भी बात कर लेते हैं। मैम, अगर आपको कोई सुपर पावर मिले तो आप कौन सी लेना चाहेंगे और क्यों? मैं सुपर पावर
कि इस दुनिया में कोई भी बंदा गरीब ना रहे, बस यही सुपर पावर। बहुत बढ़िया, बहुत ही नेक विचार रहे। अरेंज मैरिज और लव मैरिज पे अपना थोड़ा थॉट बताओ कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए लव मैरिज? अगर बंदा साथ निभाने वाला ठीक है तो लव मैरिज पर चल जाती है, अगर नहीं है तो फिर अरेंज मैरिज। आप पर्सनली किस में बिलीव करते हैं कि मुझे अरेंज करवानी है, लव करवानी है? मेरी जो है मम्मा को पता है, और मेरे अकॉर्डिंग तो अरेंज मैरिज ही ठीक है मेरे लिए, क्योंकि बाद में मैं कह सकती हूँ कि भी मैं आपने लेके दिया था तो आप संभाल लो खुद। बहुत बढ़िया, ठीक है, कल को अपने सिर पे जिम्मेदारी ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज के हमारे प्रोग्राम गल्ला च गल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अतरंगी सवाल और चटपटे मज़ेदार किस्से कहानियों के साथ। आप देखते रहिए स्टार कैनेडा टीवी।